ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आसीन में भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा के सहयोग से नगर के राज के शंकरदेव भारतीय विद्यालय परिसर में 5 दिवसीय योग कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें राहुल सिंह रावत के नेतृत्व में नगरवासियों ने योगा किया। उन्होंने योगा कराते हुए कहा कि मन के साथ तन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए नियमित योग करना जरूरी है। गंगानगर के अनूपगढ़ में एक टेम्पो और बाइक की आमने सामने टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं, जबकि टेम्पो सवार कानाराम निवासी घरसाना को मामूली चोटें आई। 12 के अछू में भारतीय किसान संघ की बैठक कृषि उपज मंडी के विश्राम गृह में 18 जून को कोटा में होने वाले महापड़ाव को लेकर हुई। इस दौरान जिला मंत्री तोलाराम सुमन ने बताया कि अछू कवाई खंड से 2000 कार्यकर्ता महापड़ाव में भाग लेने के लक्ष्य को लेकर प्रत्येक गांव में किसान संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों में संपर्क किया जा रहा है। झालावाड़ के कानपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कानपुर के द्वारा 14 करोड़ 60 लाख की लागत पुनर्गठित पेयजल योजना कानपुर का मुख्य अतिथि संसदीय सचिव विधायक नरेंद्र नागर एवं अध्यक्षता जिला प्रमुख टीना भील ने की। हनुमानगढ़ के रावतसर में पल्लू कस्बे की भटिंडा धर्मशाला में एससी प्रकोष्ठ की बैठक जिला अध्यक्ष जगदीश मेघवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में नोहर एससी कांग्रेस देहात ब्लॉक के अध्यक्ष पद पर सोनारायण नायक को अध्यक्ष बनाया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में किसान कर्जा मुक्ति आंदोलन के तहत क्षेत्र में विभिन्न संगठनों द्वारा 5 अलग-अलग स्थानों पर चक्का जाम किया गया। वाहनों की कतारें लंबी होने के कारण पुलिस प्रशासन ने कच्चे मार्गों से वाहनों को गुजारा। इस दौरान किसानों ने सरकार प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हनुमानगढ़ के संग्रिया में रतनपुरा कैंची चौक के पास चक्का जाम किया गया। चक्का जाम सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक और उसके बाद 11 से दोपहर 2 बजे तक सफल रहा। किसान सुबह ही रतनपुरा चौराहे पर एकत्रित हुए। हनुमानगढ़ के बाजरा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कामरेड बलवान पुनिया के नेतृत्व में किसानों में नोहर रोड पर मोती पैलेस के पास करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया। पुनिया ने कहा कि देश भर के किसान कर्जे के बोझ के तले दबे हुए हैं। बाड़मेर के बालोतरा में स्थानीय पुलिस ने कालूड़ी गांव के समीप एक कार से 17 किलो डोडा बरामद किया। पुलिस को सूचना मिलने पर थाने से सीआई बबरलाल सिरवी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। पुलिस को देखकर कार में सवार 2 लोग भाग गए। बाद में पुलिस कार जब्त कर थाने ले आई। इसमें 17 किलो डोडा मिला। अलवर के गोविंदगढ़ में राजस्व विभाग के तहसील कर्मचारियों और अधिकारियों का शुक्रवार को अवकाश रहा, जिसमें तहसील में कार्य का बहिष्कार किया गया, जिससे ग्रामीण कार्य के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हनुमानगढ़ के भादरा में 8 जून को एक कार के पेड़ से टकराने से कार चालक घायल हो गया था। कार दुर्घटना में घायल युवक की मौत हो गई। घटना ग्राम डुंगराना की है। मृतक का 40 दिन पहले ही विवाह हुआ था और हिसार में इलाज चल रहा था। अलवर के थानागाजी में नारायणपुर कस्बे में अवैध शराब और जुआ खेलने का कारोबार इन दिनों जोरों पर चल रहा है और सुबह से देर रात तक शराब जुआ खेलने का कार्य चलता रहता है। अब ग्रामीणों ने अवैध शराब के ठेके बंद कराने की मांग की। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में क्षेत्र में आवारा गायें परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। भूख प्यास से पीड़ित गाय किसानों की बोई हुई फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। शासन व प्रशासन इनकी उचित देखभाल व रखरखाव की ओर ध्यान नहीं दे रहा। बांसवाड़ा के घाटोल में ग्राम सेवक पदेन सचिवों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 जून से कलम बंद असहयोग आंदोलन शुरू किया। घाटोल ब्लॉक के सचिवों ने शुक्रवार को सरकार के आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर के विजयनगर में शमशान मार्ग का निर्माण कार्य एक बार फिर बंद हो गया है। यहाँ पालिका और ठेकेदार के बीच तालमेल नहीं होने से बार बार रोड निर्माण कार्य बाधित हो रहा है, जिसके चलते आमजन के साथ साथ राहगीरों को परेशानी हो रही है। अजमेर के भिनाई में देवलिया कला के ग्रामीणों ने राजस्थान पथ परिवहन निगम से अजमेर व अजमेर से वाया देवलिया कला होते हुए शाहपुरा तक रोडवेज बस सेवाएं शुरू करने की मांग की। यहां बसों के अभाव से ग्रामीणों को परेशानी होती है। दौसा के बांदीकुई में बसपा के सरपंच घनश्याम महावर ने पंचायत में 70 लाख का गबन किया था, जो कि कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करौली के मंडरायल में पुलिस ने गश्त के दौरान बस स्टैंड पर शराब पीकर उत्पात मचाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जालोर के चितलवाना में उपखंड मुख्यालय के समक्ष राजस्व परिषद के आह्वान पर राजस्व कार्मिकों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कार्मिकों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कार्मिकों की मांग है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक धरना जारी रहेगा। चौक के निवाई में जिला प्रभारी सचिव रोली सिंह ने नरेगा कार्यों को देखा। निवाई के गांवों में अधिकारियों से रूबरू हुई। इस दौरान किसानों की शिकायतों पर अधिकारियों को लताड़ लगाई गई। चौक के देवली में बीजेपी बूथ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी सुरेश टांक मौजूद रहे। इस दौरान विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कहा कि सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ मिले। झुंझुनू के नवलगढ़ में घूमचक्कर इलाके में पालिका की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई ईओ अनीता खीचड़ के नेतृत्व में की गई।
इस दौरान लोगों ने मुख्य बाजार में हो रहे अतिक्रमण को भी हटाने की मांग रखी, जिससे आवागमन में परेशानी नहीं झेलनी पड़े। भरतपुर के कामा में दलदल से अवैध खनन हो रहा है, जिससे अवैध खननकर्ताओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और खनन रोकने गई पुलिस पर भी फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, लेकिन ग्रामीण पुलिस पर झूठी कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। चूरू के तारानगर में पुलिस ने ढाणी मोती सिंह में प्रेमी के साथ जानलेवा मारपीट मामले में 2 मुख्य आरोपी सुरेंद्र और लालाधर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि प्रेमिका से मिलने आए युवक को बंधक बनाकर उक्त आरोपियों पर दरिंदगी से मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ था। बारा के छिपा बड़ौद में क्षेत्र के गोवर्धनपुरा निवासी एक प्रसूता को चिकित्सकों के द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन के लिए बारा के लिए रेफर करने के बाद 108 एम्बुलेंस के चिकित्सा कर्मियों ने जटिल प्रसव एम्बुलेंस में करवा दिया। सुरक्षित प्रसव होने के बाद बच्चे के सांस नहीं आने के बाद काफी प्रयास करने के बाद सांस आना शुरू हुआ। बाद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर के चौटन में राजस्थान ग्राम सेवक संघ का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। चौटन पंचायत समिति मुख्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष अमराराम ने बताया कि राज्यव्यापी आंदोलन के तहत ब्लॉक स्तर पर भी पेन डाउन हड़ताल जारी है। ग्राम सेवकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांग पत्र पर हुए लिखित समझौते को लागू नहीं करने एवं शासन संगठन के बीच लिखित समझौते के उपरांत भी सरकार ने कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं करने तक हड़ताल जारी रही। बाड़मेर के बायतू में खीमाबाबा मंदिर रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 माह से चल रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का शिक्षा अधिकारी बाड़मेर ओम प्रकाश शर्मा ने निरीक्षण किया। शर्मा ने संभागियों को कहा कि नवाचारों का प्रयोग कर शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाएं। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के आमझड़ा में एक महिला ने दवाई की जगह कीटनाशक दवाई पी ली। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वह 1 वर्ष से बीमार चल रही थी। घर पर पता चलते ही उसे डूंगरपुर अस्पताल लाया गया और भर्ती करवाया गया। दवाई कम मात्रा में पीने के कारण अब उसके स्वास्थ्य में सुधार है। नागौर के डीडवाना में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी के मामले में राष्ट्रीय जनाधिकार मंच ने थानाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। मामले के वास्तविक आरोपियों पर मामला दर्ज करने की मांग की गई है। आरोपियों पर राजद्रोह की धारा जोड़ने की भी मांग की गई। जयपुर के दूदू में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती से ग्रामीण परेशान है। यहाँ बार बार फॉल्ट होने से बिजली गुल रहती है। इस पर संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। नागौर के मकराना में बस की टक्कर से एक बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में मृतकों का पति बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मामडोली गांव के पास की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में कई लोगों ने आज तक भामाशाह कार्ड नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि भामाशाह कार्ड नहीं मिलने से कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने भामाशाह कार्ड जल्द दिलाने की मांग की। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिरोही के आबूरोड में शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोरथला गांव में गत लंबे अरसे से पत्थर निकालने के लिए अवैध खनन किए जा रहे हैं। अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर बार बार अवगत करवाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। अजमेर के किशनगढ़ में चलते ट्रेलर में अनियंत्रित होकर एक ट्रक घुस गया। हादसे में एक ही घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके बाद 2 घंटे की कड़ी मशक्कत से शव को बाहर निकाला गया। शव को मदनगढ़ थाना पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना नसीराबाद पुलिया के पास की है। झालावाड़ के अकलेरा में असनावर क्षेत्र में नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लगाए रोड लाइट शोपीस बनकर रह गई है। इसका खर्च अकलेरा टोल प्लाजा द्वारा वहन किया जाता है। आपको बता दें कि हाईवे पर लगे लाइटें कई दिनों से बंद है, जिसके चलते नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बने सर्विस रोड पर रात को जानवर बैठे रहते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका रहती है। झालावाड़ के कानपुर में नकलें लेकर कृषि पर्यवेक्षक लापता हो गए हैं, जिसके चलते किसान टोकन लेके दूर दूर तक भटकते रहते हैं। कानपुर मंडी में लहसुन की तुलाई में केवल 7 किसानों के 119 कट्टे तुले, जिसके बाद किसानों में आक्रोश व्याप्त है। सवाई माधोपुर के बौली में पोषण संबंधित कर्मियों को दूर करने के लिए बौली ब्लॉक में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की जाएगी। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा पोषण संबंधी कमियों, महामारी, बैक्टीरिया जनित रोगों जो भी हैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचय हेतु शिविर के आयोजन होंगे।
दौसा के लालसोर पंचायत समिति के सभागार में प्रधान रामकली मीणा की अध्यक्षता में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली पानी के मुद्दों सहित पेंशन प्रकरण में हो रही धांधली को लेकर अनेक ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने नाराजगी जताई। दौसा के बांदीकुई बढ़िया कला में वर्षों पुरानी पानी की टंकी क्षतिग्रस्त पड़ी है। इस टंकी से रोजाना पेयजल सप्लाई किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यह टंकी काफी पुरानी है, इसकी मरम्मत नहीं कराने से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन जलदाय विभाग इस पानी की टंकी से पेयजल की सप्लाई करता है। अजमेर के पिसांगन कपड़ा व्यापारी संघ ने जीएसटी लगाने के विरोध में प्रतिष्ठान बंद रखकर सरकार के खिलाफ जमकर रोष झाड़ा। सभी व्यापारी गण मुख्य बाजार में प्रदर्शन करते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अजमेर के किशनगढ़ ओसवाली मोहल्ला में महिला के हाथ में पर्स छीनकर भागे उपचक्के को भीड़ ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। टोक के उनियारा निजी शिक्षण संघ ब्लॉक के तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विवेकानंद स्कूल परिसर में किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार निजी शिक्षण संस्था के बच्चों के साथ भेदभाव करना छोड़ दे, जबकि निजी स्कूल के बच्चे ही सरकारी स्कूलों से अधिक अंक ला रहे हैं। झालावाड़ के जग में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बंगाली बाबा साहब के अस्थानी पर रमजान माह के 16वें रोजे पर उर्स संपन्न हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुस्लिम समाज के पवित्र त्योहार रमजान माह में बंगाली बाबा साहब का एक दिवसीय उर्स संपन्न हुआ। भरतपुर की सीकरी पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे 3 बदमाश भूरू का बास निवासी अब्दुल, बड़खल निवासी खालिद, ठेकड़ी निवासी सप्पी को गिरफ्तार कर अवैध हथियार बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी में 5-6 हथियारबंद बदमाश डकैती की योजना बना रहे हैं। भरतपुर के कुमेर में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना शिविर में अधिकारियों की अनियमितता बरतने पर नगरपालिका के पार्षद लक्ष्मीकांत शर्मा राधेश्याम ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। पार्षदों ने ज्ञापन में बताया कि शिविरों में अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर होने के कारण कस्बेवासियों को शिविर में वापस लौट कर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। भरतपुर के कामा कस्बे में आंधी के साथ आई बरसात से मौसम सुहावना हो गया। तीर्थराज विमल कुंड पर आंधी से विद्युत पोल, हाउजी मंदिर के सामने एक पेड़ भी गिर गया, जिससे परिक्रमा मार्ग अवरुद्ध हो गया। 7 कुंड स्थित हरिकृपा आश्रम की दीवार पर गिर गई। वहीं नालियों की सफाई नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी भर रहा है। झालावाड़ के झालरापाटन में भवानी मंडी मार्ग पर समराय तिराहे के पास पुलिस ने कार्रवाई कर 5 युवकों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से एक टोपीदार बंदूक, गंडासी, चाकू और 2 लाठियां बरामद की। करौली के चौरा भीम में पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक में बिजली पानी की समस्याओं का मुद्दा छाया रहा। इसके साथ ही सरपंच संघ अध्यक्ष राकेश मीणा के द्वारा मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ के कार्य स्वीकृत कराए जाने में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की बात सामने आई। जालौर के रानीवाड़ा में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार द्वारा लिखे समझौते के बावजूद जारी नहीं करने पर ग्राम सेवक संघ ने प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। बूंदी के नैनवा में जीएसटी का विरोध करते हुए कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, साथ ही सदर बाजार से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बूंदी के नैनवा में एक मकान का ताला तोड़कर 12,000 नकदी और एक मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। राजीव कॉलोनी में हुई इस वारदात के समय मकान मालिक घर की छत पर सो रहा था। अजमेर के नसीराबाद में सुभाष गजराज मंडी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से ग्रामीण के बैग से अज्ञात चोर ने 50,000 रुपए उड़ा लिए। ग्राम के बनिया निवासी हनुमान जाट गुरुवार दोपहर बैंक ऑफ बड़ौदा में आया था। हनुमान में बैंक से 50,000 रुपए की नकदी निकालकर अपने बैग में रखी थी। कोटा के सुल्तानपुर में हरिजन बस्ती को कस्बे से जोड़ने वाली नाली की पुलिया टूट जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र पाटिल सुनील झावा ने बताया कि गुर्जर बस्ती से हरिजन बस्ती को जोड़ने वाली नाली की पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। झालावाड़ के बकानी में क्षेत्र में कॉलेज की जरूरत है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी कॉलेज नहीं होने से पढ़ाई छोड़ने को मजबूर रहते हैं। आपको बता दें कि जिले का पिछड़ा क्षेत्र होने के चलते कई प्रतिभावान विद्यार्थी शहरी क्षेत्रों के कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाते। ऐसे में 12वीं पास करने के बाद वे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर रहते हैं। अजमेर के पुष्कर में हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में नगरपालिका प्रशासन ने पुष्कर में वार्डवार अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। पहले दिन गुरुवार को पालिका प्रशासन ने 3 वार्डों का सार्वजनिक चौक, चौराहों, मुख्य मार्ग से अस्थायी अतिक्रमण हटाए तथा 8 ट्रैक्टर ट्रॉली सामान जब्त किए। टोक के देवली में राजकीय चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सकों के पदों को भरने एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की गई। इस दौरान शहर के विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने की मांग रखी। बीकानेर के नोखा तहसील के सीमावर्ती गांव जोगलसर में बिजली के करंट की चपेट आने से 3 भैंस की मौत हो गई। इससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह हादसा विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुआ। भीलवाड़ा के आसिम में भारत विकास परिषद द्वारा 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर कल से आयोजित होगा। राजकीय शंकर देव भारतीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 20 जून तक होने वाला ये शिविर रोजाना सुबह 6 बजे से 7 बजे तक होगा। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए अब आरपीएफ को भी यात्री टिकट जांच के अधिकार दे दिए हैं।
अब रेलवे संपत्ति की रक्षा करने वाली आरपीएफ शंका होने पर ट्रेन से लेकर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को रोककर टिकट की जांच कर सकेगी। राजसमंद के कुंभलगढ़ में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क अतिक्रमण सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें से सड़क निर्माण के प्रस्ताव लिए गए। अजमेर के केकड़ी में राजस्थान ग्राम सेवक संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर ग्राम सेवकों ने अनिश्चितकालीन कलम बंद एवं असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्राम सेवकों ने पंचायत समिति के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जालोर भीनमाल में क्षेत्रों में अवैध रूप से ट्यूबवेल खुदाई करने का सिलसिला चल रहा है। बुधवार देर रात को भी निकटवर्ती कोड़ी गांव में रात की ट्यूबवेल खुदाई चलती रही, लेकिन प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।